लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने जो मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई का जो मुतालबा किया है, तो ये अमेरिका का पाकिस्तान के लिए दोहरा मेयार नहीं लगता आपको? ये तो पता क्या है, ये सिग्नल है मोदी को, ये है वक्त पाकिस्तान। एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। पाकिस्तान की नेवी जो है उसने रेड सी बहरे अहमर के अंदर हौसियों के खिलाफ अपने वॉरशिप जो है वहां पहुंचा दिए हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। एक जहाज या एक सिपाही भी गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए नहीं गया, लेकिन आज अखबारात की सुर्खियों के अंदर यह है कि पाकिस्तान की नेवी ने खुद इसे क्लेम किया है। पाकिस्तान को सबक सिखाओ, तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी करो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो कह रहे तुम टेररिस्ट हो, फोर्सफुली और वही डू मोर, वही किस्सा पुराना शुरू हो गया। ये जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सही दबाया। तो ये एक सख्त लैंग्वेज है, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि गलतियों की अब और गुंजाइश नहीं है, हमें अब हर कदम बड़ा फूंक फूंक के लेना है। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में डॉसियर भेजता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और कोई मुल्क किसी की इतनी जरूरत नहीं है जिसमें वो लिखे भारत का कि जी भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का। जनाब इसमें अमेरिका और बरतानिया तो साथ दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी साथ दिया है, हॉलैंड ने भी साथ दिया है, लेकिन हमारा बहरीन भी साथ मौजूद है जनाब। हमारे जहाज में पहुंच गए और शर्म की बात यह है कि हम अपनी अफवाज में से एक आदमी, कोई मुल्क हमें नहीं मिला। और आजकल जब इमरान खान साहब ने अमेरिका की तरफ अपनी तोपें कर ली हैं, अजीब फलसफा देखे कि पाकिस्तानी जो हैं एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और अपनी एम्बेसी के सामने अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका में ही खड़े हो गए। तो वेलकम टू माय इंडो ओशियन 2047। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि अमेरिका के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अरब सागर में हुती विद्रोहियों पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यमन ही एक ऐसा इस्लामिक देश था जो इजराइल से मासूम फिलिस्तीनियन को बचाने के लिए उठकर अकेला विरोध कर रहा था। अब अमेरिका इसे भी बर्बाद कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान अपने भाई मुसलमानों को सहयोग न देकर काफिरों को हुतियों के विरुद्ध सहयोग कर रहा है। दोस्तों, वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के साथ ये जो अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने जो मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई का जो मुतालबा किया है, तो ये अमेरिका का पाकिस्तान के लिए दोहरा मेयार नहीं लगता आपको? ये तो पता क्या है, ये सिग्नल है मोदी को कि बच्चों ये है वक्त, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, इसलिए कि मुल्क तकसीम है, शरीफ आए हुए हैं और वो मेरे दोस्त हैं, तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी करो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने तो ये ट्वीट किया है और मैंने कहा है बी ऑन द अलर्ट। अपना पाकिस्तान, ये सारे जो मुसलमानों के उम्मत मुसलमान के मामे चाचे हैं, सब चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अकेला यमन है, उसने इसराइल का रास्ता रोका, उसने उनके जहाज़ों पर हमला किया, उसने उनका रास्ता बंद किया, उसने उनके जहाज पकड़ लिए और आज उसी वजह से इसराइल की 99% जो तिजारत समुद्री रास्तों से होती है वो मफलूज होकर रह गई। मैं किसी बाहर की सोर्स की बात नहीं कर रहा। द पाकिस्तान नेवी सेड संडे दैट इट हैज डिप्लॉयड वॉरशिप इन द अरेबियन सी फॉलोइंग अ रीसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द रीजन। ये किसके कहने पे हुआ? आज ये मेरे सामने व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है जो उन्होंने कल वहां पर अपने हमला किया है, और उस हमले में ये स्टेटमेंट ऑफ द व्हाइट हाउस मेरे सामने पड़ा हुआ है, और उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जिन मुल्कों ने इसमें हमला किया है उनमें बहरीन शामिल है। टुडे इट एट माय डायरेक्शन यूएस, जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट, यूएस मिलिट्री फोर्सेस together with the United Kingdom, Britania, and with the support from the Australia, Bahrain, Musliman Mulk, Canada, and the Netherlands successfully conducted the strike against number of targets in Yemen and used by Houthi rebels to endanger the freedom of the navigation in one of the world's most vital waterways. इसके साथ आप इस चीज को मिला के पढ़िए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं
वो बहरीन जाते हैं और बहरीन में उन्हें बाकायदा एक तमगा भी हासिल किया जाता है जिसके तहत वो खास तौर पे वहां पर उसको एक एजाजी तौर पे जैसे हम तमगा देते हैं वैसे उनको तमगा दिया जाता है। और जिस दिन वहां जाते हैं उसी दिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो है, नेवी की शिप्स जो है वहां पहुंच जाती हैं। पाकिस्तान जो है क्या दुनिया के ट्रेड मैप पे कोई हैसियत रखता है कि हमारे जहाज जो हैं वो उन पे हमला हो रहा है तो हम जाके उनकी हिफाजत करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान के जो हैं वो जो मर्चेंट नेवी की जो फ्लीट्स हैं उनके हिफाजत के लिए जा रहा है? हम हौसियों के लिए वहां जा रहे हैं। और हौसी की वजह क्या है? वजह यह है कि यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान किया है। और यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब उसने इसराइल को के रास्ते में जब उसने शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया उस रेड सी के अंदर, तो विद इन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर 24 नवंबर को इसराइल ने घुटने टेक दिए थे और इसराइल ने सीज फायर कर लिया था। ये अलग बात है कि उसके बाद बाकी मुश्तमे हुए, फिर हम लोग भी वहां पहुंचे और हम लोग जो थे उन्होंने वहां जाके इसमें प्रेशर डाला और फिर दोबारा वो यमन के लोग जो थे हौसी जो थे बैकफुट पे गए और इसराइल ने दोबारा जंग शुरू कर दी क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि अब दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि अब अमेरिका इस जंग को फैला रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि जंग वहां रुकेगी नहीं, ये जंग वहां फैलेगी और इस जंग में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन 2 मुल्क जो हैं वो आएंगे, एक यमन और एक ईरान। और इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमलावर होगा। हम किसके साथ खड़े होंगे? हम आलम कुफ्र के साथ खड़े होंगे। हम इस वक्त खड़े होंगे, हमारे जहाज पहुंच चुके हैं, हम उस रास्ते को, आप कौन होते हैं उस रास्ते को प्रोटेक्ट करने वाले? आपके अलावा दुनिया में अफवाज मर गई हैं। आपका रास्ता है, आप अब कहें हमने अपने हमारे रास्ते से जब आपके जहाज गुजरेंगे, बहर अरब के पास से गुजरेंगे, हम उस रास्ते के जिम्मेदार हैं, हम प्रोटेक्ट करें। आपके अलावा 57 इस्लामी मुल्क हैं, किसने और अपने जहाज भेजे? क्या अब आगे क्या होगा दोस्तों? आगे ये होगा कि यूरोप पूरा अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। फ्रांस ने मुखालफत कर दी अमेरिका की। इससे पहले भी अमेरिका तमाम यूरोपीय ममालिक की मिन्नतें कर चुका हुआ था कि खुदा के लिए यमनी जो इजरायली कश्तियों को रस्ते में रोक के या अगवा कर रहे हैं या तबाह कर रहे हैं, इजराइल की इकॉनमी को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको रोका जाए। किसी भी यूरोपियन मुल्क ने आने से इनकार कर दिया था सिवाय बरतानिया के। और अभी भी आप देख लीजिए कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका मिलके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिलके